दोस्तों राजेश नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र वही करीब 24 साल की होती है। दोस्तों राजेश जो होता है वो डिलीवरी बॉय का एक काम कर रहा होता है। राजेश को ये चीज़ खुद नहीं मालूम था कि आखिर हमारी ज़िंदगी इतनी जल्दी से पलट जाएगी। दोस्तों उसको ये चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। खैर हुआ कुछ ऐसे मानो कि उसकी ज़िंदगी में एकदम से लॉटरी जैसी लग जाती है। एक दोस्तों समय होता है जब राजेश के सामने 4 खूबसूरत ऐसी अप्सराएं खड़ी होती हैं कि राजेश को भी शक हो रहा था ये हकीकत है या हमारे साथ धोखा हो रहा है। बट दोस्तों राजेश को जो है जो भी हो रहा था वो एकदम से हकीकत था। जो अप्सराएं होती हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि कोई भी मर्द अगर उसको देखता तो उसको पाने की चाहत करने लगता। दोस्तों अंदर जो राजेश होता है अंदर ही मन में ही मन इतना खुश होता है कि कहता है हे भगवान आखिर हम ये सपना देख रहे हैं या हकीकत है। बट दोस्तों वो जो महिलाएं होती हैं वो अप्सराएं होती हैं उनके गोरे बदन को देख करके राजेश भी बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे पागल हो रहा था। और वो महिलाएं बोलती हैं कि अगर आप मुझे खुश कर देते हैं तो मैं आपको 20-20 हज़ार रुपये देने को तैयार हूँ, और अगर आप खुश नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं वो करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये चीज़ें जैसे ही राजेश सुनता है तो एकदम राजेश भी हैरान हो जाता है कि आखिर यार हम करें तो क्या करें। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस कहानी के जो बहुत बड़ी एक सीख मिलने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को इस कहानी को आप लोग अंत तक देखना। और हाँ अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र, और इस प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के एक मेरठ शहर से। उसी दोस्तों एरिया में एक गांव पड़ता है जहां पे राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता है, एक लड़का रहता है। दोस्तों राजेश जो है, राजेश के घर में केवल 3 ही लोग रहते थे, उसके पिताजी और उसकी माताजी और राजेश। राजेश काफ़ी जो है गरीब होता है। उसके जो पिताजी होते हैं काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं माता पिता, तो उनके पिताजी की जो ख्वाहिश होती है कि हम अपने लड़के की जो है जल्दी से शादी कर दें। एक दिन दोस्तों राजेश जब अपने काम से आता है तो राजेश के जो पिताजी होते हैं कि बेटा राजेश, हम जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और जो है क्यों ना मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दें, क्योंकि हमारा कोई भी भरोसा नहीं कि इस दुनिया से कब भगवान को प्यारे हो जाएं। दोस्तों राजेश जो होता है काफ़ी दुखी हो जाता है ये बातें सुन करके, बट राजेश आखिर करे तो क्या, क्योंकि दोस्तों एक लौता लड़का था उन लोगों का। दोस्तों राजेश भी सोचता है कि पिताजी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। उसके बाद में जो उसके पिताजी होते हैं वो एक लड़की को ढूंढ करके उसकी शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो लड़की होती है जिसका नाम होता है पिंकी। दोस्तों पिंकी दिखने में तो बहुत ही काली लड़की दिख रही थी। इधर दोस्तों राजेश को जो है वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट दोस्तों अपने पिताजी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उस लड़की से जो राजेश होता है वो शादी कर लेता है। शादी करके जब वो लड़का उस लड़की को अपने घर लाता है, सुहाग रात का समय होता है। दोस्तों वो जो लड़का होता है, सुहाग रात का समय होता है, तो वो प्यारी प्यारी बातें करने के बजाय वो दोस्तों वहाँ से अपना बिस्तर लेता है और तकिए को लेता है, दूसरी जगह सोने के लिए चल देता है। वहाँ पे जो लड़की होती है पिंकी, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर हर एक मर्द जो होता है पहली सुहाग रात में हर एक मर्द अपनी बीवी से प्यारी प्यारी बातें करता है, और ये आखिर कैसा लड़का है जो मतलब अपनी ही औरत के साथ में ना सो करके ये दूसरी जगह पे सोने जा रहा है। दोस्तों वो काफ़ी टेंशन में हो गई थी और आखिर वो करे भी तो क्या करे। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है वैसे जो ये राजेश नाम का लड़का होता है ये अपना डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है, क्योंकि दोस्तों घर का खर्च चलाने के लिए कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो काफ़ी इतनी ज़मीन थी उसके पास जो मतलब जो है आखिर अपना गुजारा भी कर सके उससे। दोस्तों राजेश जो होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, और हाँ इतना भी कम पढ़ा लिखा भी नहीं था जो आखिर कुछ समझ और जान ना सके। दोस्तों राजेश जो होता है वो 12वीं क्लास फाइनल हो चुका होता है। आप लोगों को बता दें कि राजेश दोस्तों एक दिन डिलीवरी बॉय का काम करके वो पेड़ के नीचे दोस्तों खाना खा रहा होता है। दोस्तों राजेश के सामने ही एक
अचानक से एक 4 व्हीलर आती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। उसका दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो है तुरंत खाना रख करके उसके अंदर जो बैठा व्यक्ति होता है उसको तुरंत निकाल करके और हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। दोस्तों वो भर्ती करा देता है जैसे, तो उसके बाद में जैसे ही पता चलता है कि जो पंकज राव होते हैं एक्स मंत्री, दोस्तों वो एक एक्स मंत्री होता, बहुत बड़ा पैसा वाला लड़का होता है। आप लोगों को बता दें कि वो जो पंकज राय होता है, जब मालूम होता है कि इतने बड़े आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, तो दोस्तों सारे न्यूज़ चैनलों पे वीडियो वायरल होने लगती हैं और फिर उसके जो पत्नी होती है सुमन राय, वो भी आ जाती हैं, उसी अस्पताल में आ जाती है। बाद में पता चलता है कि आखिर इनको जो है यहाँ तक लाया किसने, तो पता चलता है इसी एक डिलीवरी बॉय लड़के ने लेके आया। दोस्तों जो पंकज राय की पत्नी होती है सुमन राय, वो दोस्तों जैसे ही उसके तरफ राजेश की तरफ देखती है तो एकदम देख करके देखती ही रह जाती है, क्योंकि जो इधर राजेश होता है वो दोस्तों 6 फीट का हाइट का और बाकी जो है दिखने में बहुत हैंडसम होता है, और उसकी जो है खूबसूरत यानी पंकज राय की जो पत्नी होती है सुमन राय, वो भी दोस्तों दिखने में बहुत ही लाजवाब होती हैं। वो भी दोस्तों जो राजेश होता है उसके तरफ देखता ही रह जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, उधर एक्सीडेंट होकर के उसका पति पड़ा था, बट इधर जो है कुछ और ही माहौल, उसके आंखों से दोस्तों प्यार मोहब्बत की बातें चलने लगी थी। जैसे ही दोस्तों उसको होश आता है तो पता चलता है कि डिलीवरी बॉय जो है हमारी मदद किया है। तो दोस्तों तुरंत जो है पंकज राय क्या कहता है कि आज से जो ये लड़का है ये हमारे ही घर में काम करेगा और हमारी जो है गाड़ियों का ड्राइवरी भी करेगा और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी ये करेगा। कहता है कि बेटा आज से जो तुम पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और जितना भी पैसा तुमको ज़रूरत हो वो मैं जो है तुमको देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसी दिन से जो राजेश होता है वो पंकज राय के घर में रहने लगता है और अच्छे से जो है उसको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं था। एक दिन दोस्तों वो समय आता है जब पंकज राय किसी कामों से बाहर जाने के लिए 5 दिन के लिए वो चले जाते हैं, और जाने से पहले वो राजेश से कह के जाते हैं कि बेटा तुम्हें इस घर की देखभाल करनी है, और हाँ अगर सुमन का कोई भी काम हो तो वो जो है फटाक से कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। दोस्तों राजेश जो होता है बहुत ही वफादारी से काम करता है और वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे उसकी जो है नौकरी खतरे में हो जाए। दोस्तों कहता है ठीक मालिक, आप जैसे कहेंगे वैसा ही काम होगा। दोस्तों जो पंकज राय होते हैं वो दोस्तों अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर जो राजेश होता है वो उसी घर में रहने लगता है, और क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही राजेश और सुमन राय की बात चल रही होती है, फिर दोस्तों टाइम पा करके वो मौके का फ़ायदा उठाने लगते हैं। उसी दोस्तों रात में पंकज राय की पत्नी यानी कि सुमन राय दोस्तों उस लड़के राजेश को अपने कमरे में बुलाते हैं और बातें करना चालू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही राजेश आता है उसके कमरे में, तो राजेश तो पहले से ही उसके जिस्म का भूखा था और वैसे ही दोनों तरफ आग लगी हुई थी। दोस्तों वैसे ही सुमन दोस्तों क्या करते हैं, अपने कपड़े उतारना चालू कर देते हैं, और सुमन दोस्तों इतनी बेहद खूबसूरत होती है कि राजेश भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। फिर दोस्तों उस रात में कुछ ऐसा होता है कि सारे कपड़े उतारने के बाद में राजेश भी सुमन राय की जम करके दोस्तों उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, और वो दोस्तों संबंध इतनी दर्दनाक संबंध बनाता है कि यानी कि सुमन की जो होती है दोस्तों चीखे आवाज़ें निकल जाती हैं, और वो आवाज़ें जो होती हैं उसके कमरे के बाहर तक निकल रही होती हैं। दोस्तों 2-3 बार संबंध उस रात में बनाने के बाद में जो सुमन होती है कहती है कि आप तो मुझे इतना खुश कर दिए कि शायद आपके जो मालिक होते हैं वो मुझे भी इतना खुश नहीं कर पाएँ। दोस्तों सुमन और राजेश के बीच में इतनी दोस्तों नज़दीकियाँ हो गई थी कि वो जो है 4-5 दिन दोस्तों लगातार उसके साथ में संबंध बनाता था। दोस्तों वही कहते हैं कि एक दिन दोस्तों पाप का घड़ा तो भर ही जाता है, जो आप गलत कर रहे हैं वो सामने ज़रूर आ जाएगा। एक दिन दोस्तों अचानक से ही जो पंकज राय होते हैं वो बिना बताए आ जाते हैं, और जैसे ही दोस्तों आपत्तिजनक स्थिति में इन दोनों को पा जाते हैं तो तुरंत राजेश को पकड़ करके बहुत उसको मारते पीटते हैं और उसको जो है पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इधर दोस्तों सुमन राय को क्या करते हैं, उसको भी दोस्तों तलाक दे देते हैं। वो जो राजेश होता है उसको पुलिस वाले जो है 6 महीने की
सज़ा सुना देते हैं और उसके बाद में थाने के अंदर बंद कर देते हैं। दोस्तों सुमन राय जो होती है उसको भी पंकज राय तलाक दे देते हैं और सुमन राय अपने मायके में चली जाती है, जिधर दोस्तों जो पंकज राय होते हैं वो अपने माता पिता के साथ में रहने लगते हैं और उसके साथ में एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके, क्योंकि उसके पास में बहुत दोस्तों अथाह पैसा था, वो शादी कर लेता है और उसी के साथ में अपना घर बसा लेता है और अपने माता पिता के साथ में रहने लगते हैं। इधर दोस्तों कुछ चंद समय के लिए, खुशियों के लिए वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी तबाह कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की ज़िंदगी में क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी का मेरा बताने का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब समाज में घटी घटनाओं को जागरूक कराना है। और हाँ, अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।